स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ इन ह्यूमन बॉडी देयर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। डेफिनेटली इसी से पता चलता है जब हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो है ब्लड, एंड अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करती हूँ वहां पे सर्कुलेटिंग फ्लूइड है लिम्फ। और ये ब्लड एंड लिम्फ ये वो फ्लूइड्स है जो हमारी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स गैसेस पहुंचाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 15 है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Okay, now you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues, right? अगर हमारे cells को, हमारी body को काम करना है तो उसको nutrients की जरूरत होती है, oxygen की जरूरत होती है, और भी essential elements है उसकी जरूरत होती है, like enzymes है, hormones है, right? तो इसको पहुंचाने का काम हमारे body fluids करते हैं. Not only that, even हमारे cells से कुछ waste को collect करना है वो भी ये body fluids ही करते हैं. ठीक है, तो ये 3-4 लाइन जो है it's explaining about that, right? Now it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of the substance to the cells and from the cells. Different group of animals have evolved different methods for this transport. Simple organism. Now understand students, अभी जो मैं statement पढ़ रही हूँ वो important है नीट के हिसाब से, right? Simple organisms like sponge. Okay, मैं इसको मार्क कर देती हूँ. Okay. आप भी underline करो ये point. Simple organisms like sponges and coelenterates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. Okay, तो यहाँ पे ये था simple organisms like sponge. यहाँ पे important क्या है? Sponge and coelenterates. Phylum Coelenterata and Phylum Porifera. If you remember Phylum Porifera में जो स्पॉन्ज की बॉडी है उसमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, ऊपर एक बड़ा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्क्यूलम, राइट? सो ऑस्टिया आर द स्मॉल पोर्स ऑन द बॉडी एंड ऑस्क्यूलम इज द बिग ओपनिंग ऑन द टॉप. सो यू नो द स्पॉन्जेस आर फाउंड इन वाटर, राइट? तो जो वो पानी है वो एंट्री करेगा कहाँ से? ऑस्टिया से, और निकलेगा कहाँ से? ऑस्टियम से. अभी यहाँ पे उनका सर्कुलेटरी सिस्टम यही है कि ये जो पानी है वो फूड को लेके आएगा, वो ऑस्टिया से एंटर करेगा और निकलेगा. सेम गोज विद द coelentrates लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये अंडरलाइन क्या है तुम लोगों ने? इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आ सकता है. ठीक है, Now, more complex organisms use special fluids with their bodies to transport such. Now, complex organisms में आते हैं हम, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा. ब्लड अंडरलाइन करोगे. ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हाई ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. मैंने अभी थोड़ी देर बोला फॉर दिस पर्पस. Whereas another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. Okay, so in this chapter we will be studying about the composition of blood, lymph, everything, all about the circulatory system. जैसे मैंने पहले ही बोला है कि दो circulatory system हमारी बॉडी में होते हैं. एक है vascular system, blood vascular system, and दूसरा है lymphatic system. ब्लड vascular system में ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, lymphatic system में lymph ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है. ओके ना, ब्लड एंड lymph मेल सर्कुलेटिंग फ्लूइड डेफिनेटली ब्लड है. तो मैम lymph क्या है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट lymph. अभी एक जनरल एक बेसिक आइडिया तुमको देती हूँ. देखो, now we human beings we are having something called as a closed circulatory system. Now closed circulatory system का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में there is a like blood vessels होते हैं और हमारा जो ब्लड है उसी ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है. ओके, जैसे यू नो हमारे पाइपिंग सिस्टम होता है. अगर हमारे घर में पानी आना है, जैसे किसी तालाब का पानी हमारे यहाँ पे आता है तो एक पाइपिंग होता है, एक बड़ा पाइप, छोटा पाइप होके हमारे घर तक वो पाइप आता है, राइट? और हम लोग टैप ओपन करते हैं तो टैप से वो पानी आ जाता है. मतलब यहाँ पे हम पूरा तालाब नहीं आ रहा है लेकिन वो पाइपिंग सिस्टम से वो पानी आ रहा है. वैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड घूमता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो उस पाइपिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इसी ब्लड वेसल के अंदर 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 घूमता है. ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट सेल्स के साथ नहीं आता है. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. इमेजिन करो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है. जो भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है ना वो ब्लड कैपिलरी से होता है. ये पहले याद रखो. ओके, एंड हमारे हार्ट से जो ब्लड वेसल्स बाहर निकलते हैं उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं. आर्टरीज डिवाइड होके बनता है आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स डिवाइड होके बनते हैं कैपिलरीज. कैपिलरीज ज्वाइन होके बनते हैं वेन्यूज. वेन्यूज ज्वाइन होके बनते हैं वेन्स.
कैपिलरीज एंड वेन्स वापस हार्ट में आते हैं। तो ये हमारा सिस्टम होता है, ब्लड उसी के अंदर फ्लो होता है। और जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं वो कैपिलरी लेवल पे होता है। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे कैपिलरी है, क्या है, कैपिलरी, ओके, एंड मैं जो हूं, मैं ब्लड हूं उसके अंदर, मैं ब्लड हूं, ठीक है ना। आई एम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब मेरे अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रॉन्स है सब, ओके। मैं इस ट्यूब के अंदर से घूम रही हूं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ओके। अभी यहाँ पे मेरे इस साइड पे और इस साइड पे बॉडी सेल्स है। इमेजिन तुम सब स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे बॉडी सेल्स हो। मैं ट्यूब के अंदर घूम रही हूँ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ब्लड, राइट, वेरी गुड। तुम सब कौन हो, सेल्स, बराबर है। अभी इमेजिन करो कि तुम लोग बहुत भूखे हो, भूख लगी है तुमको ऑक्सीजन चाहिए, तुमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और मैं इस ट्यूब के, मेरे पास वो सब है जो तुमको चाहिए, लेकिन यू नो दैट ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर से घूमता है। तो मेरे पास वो सब है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, जो तुमको चाहिए वो सब है, लेकिन मैं इस ट्यूब के अंदर हूं, ठीक है। अगर मैं इस ट्यूब के अंदर हूं और मुझे तुमको देना है, मैं तो बाहर नहीं आ सकती, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे तो मैं आती हूँ कैपिलरी में। जैसे मैंने कैपिलरी में एंट्री किया, मैं देख रही हूँ कि कैपिलरी का वॉल जो है वो पतला है। याद करो कैपिलरी किससे बना है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, इट मींस फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है। एंड मैं ये भी देख रही थी इस कैपिलरी में ना छोटे छोटे पोर्स है, पोरस होता है, होल्स होते हैं। तो अभी मैं सोचती हूँ अच्छा लो भाई मेरे बच्चे सेल्स भूखे हैं तो कुछ तो देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कैपिलरी के अंदर आई तो मेरा जो फ्लूइड है, ओके, वो फ्लूइड मतलब लेफ्ट हैंड ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड, तो जो फ्लूइड है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे वो फ्लूइड अभी बाहर आने लगेगा, उसमें थोड़े डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं, ओके। और वो फ्लूइड, इमेजिन एक ट्यूब जिसके अंदर मैं जा रही हूँ, मेरा कलर क्या होगा, क्योंकि मैं ब्लड हूं तो रेड कलर होगा। इस ट्यूब में जो होल्स है साइड में उसमें से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये फ्लूइड वो सब न्यूट्रिएंट्स, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वो सब कैरी कर रहा है, और वो फ्लूइड अभी स्प्रेड हो रहा है इधर। मुझे बताओ मैं अंदर हूं, कौन सा कलर है, रेड, लेकिन इमेजिन मैं यहाँ से इस होल से अभी बाहर आ गई, ओके। तो मैं जैसे ही बाहर आ गई मेरा कलर कलरलेस बनेगा। देखो मैं अंदर हूं तो मैं रेड कलर की हूं क्योंकि मैं ब्लड हूं, लेकिन मेरा फ्लूइड बाहर है, तो मैं जैसे ही उस ट्यूब से बाहर आ गई मैं कलरलेस हूं। तो मेरा कुछ पार्ट, कुछ फ्लूइड बाहर आएगा और वो न्यूट्रिएंट्स को लेके आएगा और मैं दूंगी, ये लो ऑक्सीजन लो, ये लो न्यूट्रिएंट्स लो, ओके। ये जो फ्लूइड अभी बाहर आया है, अंडरस्टैंड करो, ये है टिश्यू फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ओके। अभी ये फ्लूइड स्प्रेड हो रहा है, और भी फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड स्प्रेड हो रहा है, अंदर रेड बाहर कलरलेस। ये जो टिश्यू फ्लूइड है वही एक्चुअली लिम्फ है। मुझे बताओ अभी क्या मैं एज अ ब्लड तुम्हारे कांटेक्ट में हूं, नहीं, लेकिन जो टिश्यू फ्लूइड आया है क्या तुम्हारे कांटेक्ट में है। अच्छा ये टिश्यू फ्लूइड क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि क्यों निकला बाहर, फॉर्म हुआ मतलब क्यों निकला बाहर, क्योंकि तुम लोग भूखे हो, तुमको न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए तुमको देने के लिए ये फ्लूइड बाहर आया, ठीक है। अच्छा ये फ्लूइड बाहर आया, बाहर इमेजिन करो अभी उस साइड पे एक छोटा सा ट्यूब है और इस साइड पे एक छोटा सा ट्यूब है। ये जो ट्यूब है ये है लिम्फ कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी था जिसमें मैं ब्लड थी, फ्लूइड बाहर निकला, वो फ्लूइड ने क्या किया, बाहर निकल के तुमको न्यूट्रिएंट्स दिए, राइट। तुमको न्यूट्रिएंट्स देने के बाद तुम्हारा वेस्ट भी कलेक्ट किया उस फ्लूइड ने, मतलब तुमको न्यूट्रिएंट्स दिया, लेकिन तुमने जो लेट्स से O2 तुमको दिया है, लेकिन CO2 जो तुमने बनाया वो कलेक्ट किया, और जो बाजू में जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर भी वो फ्लूइड जाने लगेगा। वो जो ट्यूब्स है साइड में उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये जो फ्लूइड जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं वही है लिम्फ। तो ये लिम्फ किससे बना, मैं कौन थी, ब्लड, सो लिम्फ बना ब्लड से। अच्छा अभी फिर क्या होगा मैम, फिर ये लिम्फ का क्या होगा, यही लिम्फ पूरे बॉडी में घूम घूम के सब वो वेस्ट को कलेक्ट करता है, और हमारे यहाँ पे क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन, वहां पे एक वेन होता है जिसको बोलते हैं सबक्लेवियन वेन, ओके। तो ये सारा लिम्फ कलेक्ट होके उस वेन में ड्रेन होता है। अभी वेन के अंदर क्या फ्लो रहा है, ब्लड, इसका मतलब जो लिम्फ है वो ब्लड से ही बना और वापस ब्लड में एंटर हुआ। तो ये क्यों बना, ये लिम्फ क्यों बना, क्योंकि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ऑक्सीजन देने के लिए बना, और फिर वो वेस्ट को कलेक्ट करके वापस उसने ब्लड में डाला। तो हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक मेन फ्लूइड जो डेफिनेटली ब्लड होता है, एंड सेकेंड फ्लूइड जो लिम्फ होता है। बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में कौन होता है, ब्लड की लिम्फ, इट इज लिम्फ, ओके, बिकॉज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एंड बॉडी सेल्स कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो ये था लिम्फ, एक छोटा सा आइडिया तुमको दिया है लिम्फ, और लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन ये
तुम्हारे नॉलेज के लिए एक छोटा आइडिया लिया कि तुमको मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्या है एंड लिम्फ क्या है, ठीक है।